नमस्कार। द इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। एक जो बड़ा सवाल अब उठ रहा है वो ये कि क्या इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में ऐसी दरार आ गई है जो कि भरी नहीं जा सकती। ये सवाल आज बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि ईरान डील के वक्त न इजराइल को कुछ भी बताया गया न टेबल पर बिठाया गया। इसे लेकर वहां सरकार में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से खासी नाराजगी है। और तो और अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि नाराजगी गलत है। उन्होंने पब्लिकली इजराइल को थोक भाव में खरी खोटी सुनाई है। कहा है कि कई बिलियन डॉलर्स के हथियार अमेरिका इजराइल को देता है और सिर्फ ट्रंप ही ऐसे दुनिया के एक नेता हैं जो कि इजराइल के साथ खड़े हैं। क्या मतलब है इसका? क्या ये एक ऐसी दरार है जो कि अब हमेशा के लिए हो गई? लेकिन पहले आप सुनिए कि जेडी वांस ने, उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने इस व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all. असल में इजराइल में न सिर्फ सरकार में बल्कि विरोधी पार्टियों में भी ईरान के साथ हुई मौजूदा डील को लेकर काफी नाराजगी है। हालांकि नेतन्याहू का कोई पब्लिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा है पब्लिकली। कहा है कि जो उनका इंटरेस्ट है, जो देश के हित में है, वो करते रहेंगे। वो लेबनान में इस्तीफा भी वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन कई नेता, चाहे वो पार्टी के हों नेतन्याहू के या विपक्ष में हो, और तो और कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो खुलकर बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि इस डील में ना तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कुछ भी है, ना मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कोई रोक है, और तो और हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन पर भी उल्टा रोक टोक है। ये नाराजगी साफ खुलकर बाहर आ रही है। लेकिन जेडी वांस ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में इजराइल से ये साफ सवाल पूछा है कि आप 90 लाख आबादी वाले देश हैं, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का हर मसला लोगों को मारकर सुलझाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है और इसका मतलब मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि इजराइल तो छोटा पार्टनर है। यह भी उन्होंने खुलेआम कहा, पोडियम से कहा कि इजराइल छोटा पार्टनर है, जो फैसला करना है वो हमको करना है, और उन्होंने फैसला किया। No president in history has ever been tougher on Iran than I have, and they know that. And by the way, if they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do. तो इन सब बयानों का मतलब क्या है? क्या ये समझें कि अब ट्रंप और बीबी नेतन्याहू में ऐसी दरार आ गई है कि अब रिश्ता खत्म समझो? नहीं, ऐसा नहीं है।
असल में अमेरिका के टॉप लेवल बयानों को अमेरिका के अंदर डैमेज कंट्रोल की तरह देखना चाहिए। ईरान युद्ध लंबा खींचने पर यह कहा जाने लगा था कि इस युद्ध में इजराइल ने ट्रंप को धकेला और कोई अमेरिकी जो राष्ट्रपति है वो तो नहीं गया, लेकिन ट्रंप बेवकूफ बन गए। इजराइल ने गलत इंफॉर्मेशन दी और ट्रंप को इस लड़ाई में धकेला जो कि चले ही जा रहा था। यह भी कहा गया कि इजराइल ही ये कंट्रोल कर रहा है कि युद्ध में क्या हो रहा है और वो कब खत्म हो। तो अब ट्रंप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बयानों को किस तरह से समझा जाए। असल में वो एक बेहद मजबूत, मैस्कुलिन, इन कंट्रोल, दुनिया के सबसे बड़े नेता की जो छवि उन्होंने बनाई है, जो ट्रंप ने बनाई है, उसमें घर में ही मिड टर्म चुनाव के पहले डेंट लगने लगा ईरान युद्ध के कारण और इजराइल के दबदबे के कारण और इस बातचीत के कारण कि इजराइल सब कुछ कंट्रोल कर रहा है इस युद्ध में। ट्रंप तो खत्म करना चाहते हैं लेकिन इजराइल उनको खत्म करने नहीं दे रहा। तो ये जो ट्रंप की छवि पर जो एक दाग लग रहा था वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, खाड़ी देशों पर ईरान के हमले और एक अनविनेबल वॉर या यूं कहें कि अनसस्टेनेबल वॉर ने आखिर राष्ट्रपति ट्रंप को इस मोड़ पर पहुंचा दिया कि उन्होंने उन टर्म्स पर डील कर ली है जिसकी आलोचना खुद उनकी पार्टी भी कर रही है। पार्टी से कई लोग कर रहे हैं। इस डील को बड़े तौर पर दुनिया में एक सरेंडर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे मजबूत देश जो है उसने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया और इसने ईरान को एक मजबूत ताकत के तौर पर इस क्षेत्र में भी स्थापित कर दिया है। लेकिन ट्रंप की कोशिश क्या है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध में सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे वो चाहते थे, डील भी उन्हीं टर्म्स पर हुई है जैसे वो चाहते थे। लेकिन यहां पर जेडी वांस के बयानों का क्या मतलब लगाए। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति, अगले अमेरिकी राष्ट्रपति होने की आस लगाए जेडी वांस इससे आगे का एक लॉन्ग गेम खेल रहे हैं। वो अपने बयानों के जरिए कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण से अपनी दूरी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस युद्ध में जो किया ट्रंप ने किया, उन्होंने नहीं। और तो और अपने बयानों के जरिए वो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रंप नेतन्याहू के करीब हैं, वो खुद नहीं है। वांस तो खरी खरी सुना रहे हैं इजराइल को। लेकिन इस सब का क्या मतलब लगाएं कि क्या अब बिल्कुल इजराइल को अमेरिका ने दरकिनार कर दिया है, मंझधार में छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है। भले ही एक बार फिर एक बड़ी लड़ाई में अमेरिका ना कूदे, लेकिन अगर इजराइल पर बनाई तो साथ अमेरिका इजराइल का जरूर देगा। इसलिए भी क्योंकि सबसे करीबी, सबसे मजबूत साथी क्षेत्र में इजराइल ही है अमेरिका का, जिस पर वो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि दोनों देशों की जो एयरफोर्स थी वो साथ में ईरान के खिलाफ लड़ी। इस तरह की एक मजबूत जो अलायंस है वो ऐसे नहीं टूट रही है। भले ही इस वक्त इस लड़ाई ने एक दरार पैदा कर दिया हो, लेकिन इजराइल और अमेरिका का साथ जरूर है। लेकिन वहीं दोनों नेता ट्रंप और वांस दोनों अपनी अपनी लड़ाई भी देख रहे हैं, खासकर डोमेस्टिक ऑडियंस जो है अमेरिका की, उसके सामने। नमस्कार।